कैमरे पर अपने खून से अपने डर की कहानी लिखती हुई इन लड़कियों को देखिए, क्योंकि इन लड़कियों ने हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम जो हैं उनसे सवाल किया है। सवाल ये है कि जब देश की एक बेटी को इंसाफ मिलने में इतनी देरी लगती है तो देश की बाकी बेटियां कैसे सुरक्षित मानी जाएं। ये दोनों लड़कियां उत्तराखंड के अल्मोड़ा के पास की रहने वाली हैं। छोटी बहन का नाम है संजना, जो 10वीं क्लास की छात्रा हैं, और बड़ी बहन का नाम है कुसुम, जो सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं। इस पूरे मामले में जो लेटर इन्होंने अपने खून से लिखा है उसमें सवाल इन्होंने साफ तौर पर बस एक किया है। सवाल ये है कि एक आम ना इन्होंने लिखा है कि ये पूरा मामला सिर्फ अंकिता की हत्या का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज की अंतरात्मा की हत्या है। जब सबूतों के नष्ट होने की बातें सामने आती हों, जब गवाहों पर दबाव की आशंकाएं हों, जब प्रभावशाली लोगों को संरक्षण मिलने के आरोप हों, फिर भी न्याय में लगातार देरी हो, तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या कानून सबके लिए एक है। बहनों का कहना है कि यह खून से लिखा पत्र उस व्यवस्था के खिलाफ आखिरी चेतावनी है जो अब तक संवेदनहीन बनी हुई है। सोचिए, इन दोनों बहनों को मजबूर होना पड़ा है इतनी अपनी बात को खून से लिखने के लिए। कुसुम लता ने सरकार को घेरते हुए यह भी कहा कि लंबे वक्त से जांच चल रही है, जैसे जुमलों के सहारे जनता को चुप कराने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि छात्राएं, बहनें और बेटियां अपने खून से सवाल लिखने को मजबूर हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक अंकिता भंडारी को निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध न्याय नहीं मिलता, तब तक ये संघर्ष रुकेगा नहीं, चाहे उसे कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। इस खून से लिखे लेटर ने सोशल मीडिया से लेकर सामाजिक संगठनों तक को गहरी उनमें हलचल पैदा कर दी है। हर कोई अब यही बात कर रहा है कि अंकिता को इंसाफ कब मिलेगा। महिला अधिकार समूहों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने इसे न्याय के लिए अब तक का सबसे झकझोर देने वाला प्रतीकात्मक विरोध बताया है। लोगों का कहना है कि यह घटना बताती है कि सरकार और व्यवस्था ने जनता को किस हद तक निराश कर दिया है, जब एक नाबालिग छात्रा को भी अपने खून से राष्ट्रपति से न्याय की मांग करनी पड़े। सोचिए, दो सगी बहनों का यह कदम सरकार के लिए एक कठोर आईना तो है ही, साथ ही साथ अब सवाल भी है कि देश की बेटियों को इंसाफ कब मिलेगा। अंकिता भंडारी केस जब दुनिया को पता चला था तो हर कोई बस एक चीज चाहता था कि अंकिता को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, लेकिन इतने साल बीतने के बाद भी इंसाफ नहीं मिला है। अब खबर है कि ये केस सीबीआई को सौंपा जा रहा है, लेकिन सोचिए, इतने साल तक इस केस में क्या प्रोग्रेस हुई? कुछ नहीं। क्योंकि अगर इसमें जो अपराधी हैं उनको सजा मिली होती तो शायद ये कदम ना उठाना पड़ता इन दोनों बहनों को, और हम भी ये वीडियो नहीं बना रहे होते। लेकिन इन दोनों बहनों ने जो करा है वो अपने आप में दिल को झंझोर देने वाला है। अगर अंकिता के माँ बाप के बारे में बात करें तो सोचिए, उस माँ बाप पर क्या गुजरती होगी जिन्होंने अपनी बेटी को खोया। उस माँ के ऊपर क्या गुजरती होगी जिनसे अपनी बेटी की आवाज़ अब सुनने को नहीं मिलेगी। उस घर में सोचिए कैसा सन्नाटा होगा जहाँ पर कभी अंकिता की हंसी और आवाज़ गूंजती थी। उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, जान पहचान वाले, उन लोगों पर क्या गुजरती होगी जब उनके दिमाग में अंकिता का ख्याल आता होगा। सोचिए, उस परिवार पर क्या गुजरती होगी जिनकी बेटी को इतनी बेरहमी से मार कर फेंक दिया गया था, जिसकी लाश जब मिली थी तो पहचानने लायक नहीं थी। उस लड़की के घर वालों का सोचिए, उनकी दर्द, उनकी तकलीफ, उनके अंदर कितना गुस्सा होगा, उन लोगों पर क्या गुजर रही होगी। और अब उस डर की कहानी को इन दोनों बहनों के डर से मिलाकर देखिए, जहां पर दो सगी बहनें अपने खून से एक लेटर लिखने को मजबूर हो गईं। देश के अलग अलग कोनों में अंकिता को इंसाफ मिलने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, नोएडा हो। देश का हर कोना, हर शख्स यही चाहता है कि अंकिता को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। लेकिन जिस तरीके से अंकिता को इंसाफ मिलने में देरी हो रही थी, अब इस केस में इन दोनों सगी बहनों का जो एक ये लेटर है, ये अपने आप में अब सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि इंसाफ कब मिलेगा। और ये बात सिर्फ अंकिता की नहीं है, ये देश की हर बेटी के लिए सवाल है। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।